कैसा हो अगर आपके पास ऐसी पावर्स हो जिससे आप इस पूरे वर्ल्ड पर रूल कर सकें। पर ट्विस्ट ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास इतनी औसम पावर्स है। बिल्कुल ऐसे ही तोबा हे के पास डिवाइन एम्परर जैसी पावर्स है, लेकिन उसे पता ही नहीं जब तक कि उसे डिवाइन एम्परर खुद नहीं मिले। और उनसे मिलने के बाद तोबा हे की जिंदगी पूरी तरह चेंज हो गई। अब स्टोरी शुरू होती है और सनलव सिटी के समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की कई सारी शिप्स जा रही थी। उन्हीं में से एक बोट से आवाज आती है, फादर, इस क्वांगलॉन्ग में हमारे सनलव सिटी वाटर में हमारे पहले ही दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, हमें इसे यूं ही हाथ से जाने नहीं देना है न फादर। तब इस पर लोलो सिटी के सिटी लॉर्ड जियू कहते हैं, फिर भी हमारे हजारों शिप्स पर हमला करने की हिम्मत करता है। जिस पर इनका बेटा साओ हे कहता है, जैसे ही वो बीस्ट मुझे दिखाई देगा मैं उसे जरूर खत्म करूंगा। तभी उसी बीस्ट की एंट्री होती है, जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा था, जो आते साथ ही अपने ब्रेथ से इन सभी शिप्स पर हमला करने लगा और जो भी इससे हिट हो रहे थे वो सभी आइस क्रिस्टल में बदलने लगे। जियोयू इस ब्लू ड्रैगन को देखते साथ ही कहने लगे, ये लिए क्वांगलॉन्ग नहीं है, बल्कि ये तो द ब्लू विंग्ड सी ड्रैगन है। जिस पर साओ हे शॉक होते हुए कहने लगा, ये तो एक सेक्रेड बीस्ट है ना, वो भी वाटर क्लैन का। ये यहाँ सनलव सिटी के वाटर में क्या कर रहा है? और उनके मदद के लिए जाने ही वाला था, लेकिन इसके फादर इसे रोकते हुए कहते हैं, ये ग्रेट विल्डरनेस के 10 डिवाइन बीस्ट में से एक है, जिसका सामना तुम अकेले नहीं कर पाओगे, इससे मुझे ही सामना करना पड़ेगा। और अपनी स्वॉर्ड लेकर उस ब्लू ड्रैगन का सामना करने निकल पड़े। साओ हे भी अपने फादर की हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि इस ब्लू ड्रैगन के खिलाफ अपने फादर की हेल्प कर सके। यही दूसरी तरफ साओ हे के फादर को देखते हैं, जो कि इस ब्लू ड्रैगन से लड़ने जा रहे थे और उस पर हमला करते हुए कहते हैं, तुम भद्दे बीस्ट यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। हालांकि ब्लू ड्रैगन इनके सौर अटैक को डॉज करते साथ ही इन पर हमला करने के लिए इनका पीछा करने लगा, जिस पर साओ हे के फादर इन सभी अटैक से बचते हुए कहने लगे, ये पूरी तरह से पागल हो चुका है जो यहाँ से वहाँ अटैक कर रहा है। और इनके शिप में आते साथ ही ये ब्लू ड्रैगन अपने आइस नीडल से सब पर अटैक करने लगा, जिससे ये सभी लोग मारे जा रहे थे। इसलिए साओ हे के फादर उस पर हमला करते हुए कहने लगे, मैं कब से होल्ड बैक कर रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी नहीं रुक रहे, सभी को मारे ही जा रहे हो। और अपने स्वॉर्ड को उसके सिर पर स्टैप कर देते हैं, लेकिन ये ब्लू ड्रैगन एनर्जी का जोरदार ब्लास्ट करते हुए इन्हें दूर एक चट्टान में दे मारता है। जिस पर साओ हे के फादर गुस्से से कहने लगे, अब तुम हद से आगे जा रहे हो। और इतना कहते साथ ही किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगे, जिससे कि बहुत सारी वाइन्स निकलकर ब्लू ड्रैगन को जकड़कर उसे नीचे खींच पटक गिराते हैं। जिस पर ब्लू ड्रैगन गुस्से से दहाड़ने लगा और उन वाइन्स को तोड़ खुद को आजाद कर लेता है। मगर इसका बैकलैश साओ हे के फादर को झेलना पड़ा। वो खून की वॉमिटिंग करने लगे, जो देख साओ हे को अपने फादर की फिक्र होने लगी। इसलिए वो अपने स्वॉर्ड से ब्लू ड्रैगन के सीधे आंखों पर अटैक कर उसका एक आंख फोड़ देता है। जिस पर तो ब्लू ड्रैगन और भी एग्रेसिव होकर सीधे साओ हे पे अपने ब्रेथ से अटैक करने लगा। ये देखकर तो साओ हे के फादर इसकी ओर जल्दी से आते हुए ब्लू ड्रैगन से कहने लगे, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत भी मत करना। और अपने स्वॉर्ड के एक ही जोरदार स्लैश से ब्लू ड्रैगन के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया, जो सीन तो एकदम ही औसम था। फिर साओ हे अपने फादर को संभालने लगा, क्योंकि वो भी इस लड़ाई में थोड़े इंजर्ड हो गए थे। तभी वहाँ खड़ा लाउडा साओ हे के फादर से कहने लगे, ये ब्लू विंग्ड ड्रैगन तो वाटर क्लैन का सेक्रेड बीस्ट था, मुझे डर है कि वाटर क्लैन वाले इस मैटर को इतनी आसानी से जाने देंगे। तो इस पर साओ हे के फादर कहने लगे, उन्होंने अपने इस सेक्रेड बीस्ट को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उन्हें एक अच्छा सा एक्सक्यूज मिल सके, जिससे कि वो सनलव सिटी पर एक वार डिक्लाइन कर सके। तब साओ हे कहने लगा, अगर डिवाइन एम्परर बिना कुछ बताए ऐसे ही नहीं गए होते तो वाटर क्लैन की हिम्मत ही नहीं पड़ती इतनी घटिया चालें चलने की। तो इस पर साओ हे के फादर साओ हे से कहने लगे, ये तेज हवा और बारिश, अब तो अंधेरा भी छा रहा, यह एक बुरा साइन है। अब इस ग्रेट विल्डरनेस में संकट के दिन आने वाले हैं। और डिवाइन एम्परर को याद करते हुए कहने लगे, आखिर आप कहाँ चले गए? फिर हमें डासेंग जिंग द ग्रेट विल्डरनेस के बारे में बताया जाता है, जहाँ की टोटल 5 क्लैंस और 480 सिटीज थी, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले ये सभी एक दूसरे पर ही युद्ध छेड़ दिए, जिससे काउंटलेस लोगों की जाने गई। तब एक व्यक्ति आया जिसका नाम सेन नोंग था, जिसके पास 5 वर्च्यूज की पावर थी। उन्होंने 8 वेस्टलैंड को पार किया, तब जाकर उन्हें एक टाइटल दिया गया, द सन ऑफ हेवन, द डिवाइन एम्परर, जिनके शासन काल में धरती पर एक ग्रेट पीस कायम रही। इवन हेवन के नीचे सभी इनकी आज्ञा का पालन करते। लेकिन 50 साल बाद सेन नोंग ने डिवाइन एम्परर सिटी को छोड़ दिया। 100 सालों से ज्यादा हो गए, लेकिन
लेकिन उनके ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। वो एक मिस्ट्री की तरह गायब हो गए। उन्हें केवल ड्रैगन की झलक के रूप में देखा गया, उन्हें कभी भी पूरी तरह से नहीं देखा गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नानजी माउंटेन का सीन देखते हैं, जहाँ की जेड बिगोनिया ट्री के नीचे एक ओल्ड मैन कहते हैं इस साल जेड बिगोनिया के फूल खिलेंगे, ये अनयूजुअली वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल है। तभी अचानक इनकी तबीयत खराब होने लगी, इसीलिए ये वही कल्टीवेशन फॉर्म में अपने आस पास 5 एलिमेंट्स की पावर एब्जॉर्ब कर अपने आप को हील करते हुए कहते हैं मुझे नानजी माउंटेन पर आए 200 साल बीत गए, शायद मेरी किस्मत ही मुझे यहाँ वापस ले आई। यस फ्रेंड्स, ये और कोई नहीं सेननोंग द डिवाइन एम्परर है। ये अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे थे, मगर तभी बगल से उन्हें किसी की आवाज आई, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तो बस आपके इलाके से गुजरा ही था, बस इतना ही ना, तो तुम मेरा इतनी दूर तक पीछा क्यों कर रहे हो। इसका नाम तोबा है, जो इन सभी बुल जैसे दिखने वाले बीस्ट से बचते बचाते यहाँ से भाग रहा था, मगर तभी आगे का रास्ता ही खत्म हो गया। इसीलिए तोबा एक लॉन्ग जंप लगाता है, मगर इस लॉन्ग जंप के कारण इसका डिनर जो कि एक चिकन था वो इससे छूट गया, जो सीन तो एकदम ही फनी था। बट तोबा बच जाता है और पेड़ की वाइन को पकड़ पकड़ इस जगह को क्रॉस करने लगा, मगर ये जो बीस्ट थे वो रुकने का ट्राई तो करते हैं लेकिन रुक नहीं पाते और तीनों के तीनों इस झील में डुबकी लगाने चले गए। यही तोबा एक वाइन को पकड़ रुकते हुए उन बीस्ट से चिल्लाते हुए कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मेरा पीछा करना बंद करो, अब देख लिया ना इसका अंजाम। हालांकि इन बीस्ट को तोबा का मजाक अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसे भी अपने साथ पानी में गिरा दिया। मगर तभी एक बुल डीमन तोबा को अपनी सींग मारने आ ही रहा था, जो देखकर तोबा की जान हलक में आ जाती है और वहाँ से भागते हुए उस बुल डीमन से कहने लगा बिग ब्रो बुल नहीं 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 मुझे मत मारना। मगर वो बुल डीमन इसकी थोड़ी न सुनेगा, उसे उस लेक से उड़ा कुछ दूर ही फेंक देते हैं, जहाँ तोबा तो अलग ही चिल्ला रहा था अरे यार जोर से लगी रे, और उड़ते उड़ते उसी माउंटेन में गिरा जहाँ की सेननोंग द डिवाइन एम्परर अपने आप को हील कर रहे थे। यहाँ तोबा तो कसमें ही खाने लग गया कि मैं फिर कभी आपके इलाके में ट्रेस पासिंग नहीं करूंगा बिग ब्रो बुल। तभी सेननोंग तोबा से कहते हैं यंग मैन क्या तुम ठीक हो, जिस पर तोबा अपने पैर पकड़कर कहने लगा इससे तो सचमुच में बहुत हर्ट हुआ, इसलिए सेननोंग तोबा के घाव को हील कर देते हैं, जिस पर तोबा भी खुशी से सेननोंग को इमॉर्टल एल्डर कहकर शुक्रिया अदा करता है। जो सुनकर सेननोंग कहते हैं मेरा नाम सेननोंग है, मैं कोई इमॉर्टल एल्डर नहीं हूँ, जिस पर तोबा कहता है तब तो आप बहुत ही फेमस हीलर होंगे है ना। जो सुनकर तो सेननोंग हंसने लगे और कहते हैं तुम ऐसा कह सकते हो। यही तोबा भी इनके पास जाकर बैठ जाता है। तब सेननोंग तोबा से पूछते हैं यंग मैन तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस जगह को अपना घर मानते हो, जिस पर तोबा भी इनके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए बताता है मेरा नाम तोबा है, मैं हेवन एंड अर्थ में पैदा हुआ और ये नानजी माउंटेन ही मेरा घर है। जो सुनकर सेननोंग इम्प्रेस होते हुए कहते हैं इतनी यंग एज में तुम अकेले ही इस दुनिया को एक्सप्लोर करने निकल पड़े, ये तो अपने आप में ही इम्प्रेसिव है। सेननोंग के मुंह से ये सब सुनकर तोबा भी खुश होते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं एक दिन वेंडरिंग हीरो बनूंगा। जो सुनकर सेननोंग कहते हैं ओ तो मुझे एक बात बताओ वेंडरिंग हीरो एग्जैक्टली कौन होते हैं, जिस पर तोबा कहता है वेल नेचुरली वे लोग जो इनक्रेडिबली पावरफुल हो, जिनकी सभी रिस्पेक्ट करें एंड ए ग्रेट हीरो जिनका नाम इस पूरी दुनिया में जाना जाता हो। जो सुनकर सेननोंग हंसते हुए कहने लगे तोबा जरा अपना हाथ देना मुझे। तब तोबा उन्हें अपना हाथ देता है, जिस पर सेननोंग तोबा के नर्व्स चेक करने लगे और तोबा की ओर देखते हुए सोचते हैं इसके पास जो सभी 5 वर्च्यूज एट्रीब्यूट्स हैं ग्रेट विल्डरनेस में, वो लोग जो ऑल 5 वर्च्यूज के साथ बॉर्न हुए हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में इनकी संख्या केवल मुट्ठी भर ही होगी। मगर आज किस्मत के इस अजीब मोड़ पर मेरी मुलाकात इस बच्चे से हो गई। फिर सेननोंग तोबा से कहते हैं यंग फ्रेंड क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा मगर फिर भी क्या तुम सुनना चाहोगे, जिस पर तोबा कहता है प्लीज एल्डर आपके मन में जो भी हो आप कह दीजिए। तब सेननोंग कहते हैं मेरी एक स्वॉर्ड इस क्लिफ के नीचे गहरे तालाब में गिर गई, क्या तुम उसे मेरे लिए निकाल कर लाओगे। जो सुनकर तोबा कहता है एक डीप पूल में, वो भी एक क्लिफ के नीचे। सेननोंग समझ जाते हैं कि तोबा हेजिटेट कर रहा है, इसलिए वो एक पिल देते हुए तोबा से कहते हैं ये पिल मैंने खुद रिफाइन की है, अगर तुम वहाँ नीचे किसी खतरे में पड़ जाओ तो इस पिल से तुम्हें वहाँ से निकलने में आसानी होगी। जिस पर तोबा भी इनकी बात मानकर पानी में कूद जाता है। हालांकि इसी सीन के साथ यह पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।